मैं भी जानकर परेशान हूँ कि यानी आपको तलाक देने का फैसला कर लिया है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं कल से ही तुम्हारी शर्त का पालन करना शुरू कर देता हूँ। और मैं कंपनी का काम शुरू कर देती हूँ। अब आप टेंशन मत लीजिए, आराम से सो जाइए। भाभी के पास समय कहाँ बचेगा फोन से बात करने से। पहले घर का काम, फिर ऑफिस का काम, फिर घर का काम, इसी में सारा वक्त निकल जाएगा। तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब मैनेज कर लूंगा। मतलब वसुधा मान गई है, यही बहुत है। आप लोग ये 7 दिनों का टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, कंपनी को भी और घर को भी। वसुधा समय निकालकर घर से ही कंपनी का काम देखेगी और मैं उसकी मदद करूंगा। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जो भी करूं, जैसे भी करूं, आप प्लीज इंटरफेयर मत कीजिएगा। सिर्फ 7 दिनों की तो बात है ना। सुमन, तुम्हारी कुछ समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा था या क्या कह रहा था? पता नहीं मम्मी, लेकिन कोई बात तो जरूर है। अब भैया ने भाभी को कैसे मनाया है, इस सारी गुत्थी का जवाब उसी में है। आप दोनों ने अचानक ये फैसला कैसे ले लिया? कुछ तो बात हुई होगी। बेटा, तुमसे तो अब कुछ छुपा नहीं है। हम यहाँ पर बहुत कष्ट में हैं। बेटा बहू हमें पूछते नहीं है। यहाँ रह के हम क्या करें? इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, फिर भी सारे घर का काम मुझे करना पड़ता। बेटा, उसे ना हमारी तबीयत से कोई मतलब है और ना ही हमारी देख रेख से कोई मतलब है। तो यहाँ रहने से क्या फायदा बेटा? वृद्धाश्रम में जैसा भी होगा, यहाँ से तो अच्छा ही होगा ना। बेटी, वृद्धाश्रम के बारे में तुम कुछ जानती हो? ज्यादा तो नहीं बाबूजी, पर थोड़ा बहुत सुना जरूर है। कई एनजीओज ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम चलाते हैं। मैं खुद एक ऐसे एनजीओ को जानती हूँ जहाँ बुजुर्ग दिन में आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और शाम को अपने घरों को लौट जाते हैं। बेटी, जहाँ परमानेंट रह सके ऐसा भी तो कोई वृद्धाश्रम होता होगा ना। होते तो हैं बाबूजी, लेकिन पता करना होगा। वैसे कुछ प्राइवेट ओल्ड एज होम्स भी होते हैं, वो बुजुर्गों को बहुत अच्छे से रखते हैं, डॉक्टरी सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, पर वो पैसे थोड़े ज्यादा लेते हैं। नीरज जी पैसे देंगे आप लोगों को? वो तो हमें चवन्नी भी नहीं देगा, उल्टे धक्के मार के घर से निकाल देगा। बेटा, ऐसे भी तो एनजीओ होते होंगे जो सेवा भाव से वृद्धाश्रम चलाते होंगे। तुम पता कर सकती हो क्या? बाबूजी, मैं पता तो कर दूंगी, लेकिन ऐसे एनजीओ भी थोड़े बहुत पैसे तो लेते ही होंगे।
कोशिश करती हूँ पता लगाने की। शायद कोई ऐसा वृद्धाश्रम हो जहाँ पैसे न लगते हों, जहाँ सिर्फ सेवा भाव से बुजुर्गों को सहारा दिया जाए। हाँ बेटी, पता करो ना, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा बेटी हम पर। बाबूजी, इसमें उपकार जैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन बाबूजी, ये बात नीरज जी को तो बतानी ही पड़ेगी। बिना उनसे पूछे तो? नहीं नहीं बेटी, अभी नहीं। अभी तो हमें ऐसे वृद्धाश्रम का ही पता नहीं जहाँ हम रह सकें, वो भी बिना पैसे दिए। हाँ बेटा, अभी अगर नीरज को बता दिया ना तो वो सारे घर में बवाल खड़ा कर देगा और उस आग में घी डालेगी बहू। नहीं बेटा, अभी उसे हमें कुछ नहीं पता। तुम पहले सब बात पता कर लो, फिर देखो। मैम, प्रथम, तुम आज फिर लेट हो। पूरे 10 मिनट्स। तुम्हें कहा था ना मेरे आने से पहले आ जाया करो। ठीक है, कल से कोशिश करूंगा जल्दी आने की। बेटा, तुम स्कूल से आने के बाद खेलने जाते ही क्यों? ट्यूशन पढ़ने के बाद जाया करो खेलने। नहीं, खेलने तो मैं पहले ही जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त खेलते हैं, मैं क्यों ना खेलूं? ठीक है प्रथम, तुम खेलने जरूर जाओ, लेकिन मेरे आने से पहले वापस आ जाया करो। ओके? अब जाओ, बैग लेके आओ, पढ़ाई करते हैं। जाओ। ठीक है बेटी, अब तुम जाकर उसको पढ़ाओ। हाँ, ये सारी बातें प्रथम के सामने मत करना। हाँ, मैंने एनजीओ में कह दिया है कि मैं वहाँ 7 दिन तक ही और काम कर सकती हूँ। वसुधा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तो तुम कल ही से क्यों नहीं कंपनी ज्वाइन कर लेती? ये एनजीओ जाना कोई जरूरी तो नहीं ना? हम साथ साथ ऑफिस जाएंगे, साथ साथ आएंगे। बाकी तुम्हारी शर्त के अनुसार मैं घर का काम करता रहूंगा। नहीं, मैं ऑफिस 7 दिन बाद ही ज्वाइन करूँगी। मुझे भी तो भरोसा होना चाहिए कि आप मेरी शर्तों पर कितना खरा उतरते हैं। अब मेरा विश्वास करो, मैं शर्त पूरी करूंगा। अच्छी बात है, देखती हूँ। और हाँ, घर के कामों में जो आपको करना है, सुनिए, सुबह का खाना बनाना है और रात का डिनर भी, और उसमें आप मम्मी जी और सुमन की बिल्कुल हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लूंगा, लेकिन वो देखेंगे तो पूछेंगे जरूर, तब क्या जवाब दूं मैं? ये आपको देखना है कि बात कैसे संभालनी है, लेकिन आपको उन्हें शर्त वाली बात नहीं बतानी है। आपने उन्हें बताया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने शर्त वाली बात उन्हें नहीं बताई है। सिर्फ इतना बताया है कि तुम मेरे मनाने पर कंपनी वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तुम 7 दिनों बाद कंपनी ज्वाइन करोगी, एनजीओ का काम निपटा कर इस्तीफा देने के बाद। ठीक है, आप मुझे ऑफिस से कुछ फाइल लाकर दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कौन सी फाइल लानी है। और हाँ, मैंने आज सुधीर से भी बात की थी।
मैंने उसे समझाया है, रिक्वेस्ट भी की है कि वो मुझे सहयोग दे। उसने मुझे कंपनी के हालात के बारे में भी जानकारी दी है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि कंपनी अभी किस दौर से गुजर रही है। अगर ये सारी बातें आप मुझे सच सच बता देते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैं बस तुम्हें बताने वाला था। मैंने सोचा कि तुम मान जाओगी तो धीरे धीरे कर कर सब। वो तो चाचा जी के अचानक गुजर जाने से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो मैं कंपनी अच्छे से चला ही रहा था। मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, तो आप कल से ही अपनी डबल ड्यूटी संभाल लीजिए और मैं अपनी डबल ड्यूटी संभाल लेती हूँ। तुम्हारी डबल ड्यूटी? हाँ, मेरी भी। घर में एके टॉयज कंपनी का काम और बाहर एनजीओ का काम, डबल ड्यूटी। मैं चेंज करके आती हूँ। कितना भाव खा रही है ये वकील का बच्चा। अगर समय पे वसीयत बना देता तो मुझे इसकी इतनी चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चाचा जी ने कहाँ फंसा दिया हम लोगों को। चुपके चुपके वसुधा के नाम से वसीयत बना दी और हम लोगों को हवा तक नहीं लगने दी। देख लीजिए, अब ऊपर से ही देख लीजिए आप। आपका प्यारा भतीजा आपकी वजह से कोलू के बेल की तरह घर का काम करेगा, सुबह का नाश्ता भी बनाएगा और रात का खाना भी। सही है? हेलो। हेलो नीरज जी, मैं माला। रात को फोन किया आपने, कोई खास बात? जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलिए। नीरज जी, वो क्या है ना, कुछ दिन से मैं प्रथम को पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन वो पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। पता है माला जी, तभी तो ट्यूशन लगाया है। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट ही लेता तो हमारे पैसे फालतू थोड़े बर्बाद होते। अब उसे आपको ही संभालना है, कैसे संभालेंगे आप देखिए। वो तो ठीक है नीरज जी, पर जो होमवर्क मैं दे के जाती हूँ उसे तो ध्यान देकर आप ही को पूरा करवाना है ना। एक दिन भी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। दरअसल मैंने उससे बात करी थी नीरज जी, उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो शायद खुद को काफी अकेला महसूस करता है। हम लोग नहीं है क्या? उसके दादा दादी नहीं है क्या? अकेलापन क्यों महसूस करेगा? मैं समझती हूँ नीरज जी, पर मुझे लगता है आपको और अंजू जी को थोड़ा समय निकालकर उससे बातचीत करनी चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए। आप भी जानते हैं नीरज जी, प्रथम अभी टीन एज में है, बड़ी कच्ची उम्र होती है ये। ऐसे में हर समय डांट डपट से नहीं, प्यार से बात को समझाना चाहिए बच्चों को। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि हर समय हम अपने बच्चे को डांटते रहते हैं, उसे समय नहीं देते। बताओ, ये क्या घर का काम करेंगे? शर्त मंजूर है, फट से बोली। और अभी सोए पड़े हैं, उठिए। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि हर समय हम अपने बच्चे को डांटते रहते हैं, उसे समय नहीं देते। मैंने ये तो नहीं कहा नीरज जी, मैं तो बस
प्रथम को अपनी जिम्मेदारी समझकर आपसे बात करना चाह रही थी। अब वो होमवर्क नहीं करेगा, मन लगाकर मेरे सामने पढ़ाई नहीं करेगा, तो मैं भी आपको उसके पास होने का भरोसा कैसे दे सकती हूँ? मेरी बात मानिए, आप उससे एक बार प्यार से बात करके समझाइए। ये उसके फ्यूचर का सवाल है। आप भी तो नहीं चाहेंगे ना कि उसका फ्यूचर खराब हो। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। अब इतना पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्चा कर रहा हूँ, ट्यूशन पे खर्चा कर रहा हूँ, पढ़ेगा नहीं तो चलेगा कैसे? मैं समझाता हूँ उसे। जी जरूर, लेकिन प्लीज प्यार से, हाँ, डांट के नहीं। हाँ, देखता हूँ मैं। बताओ, ये क्या घर का काम करेंगे? शर्त मंजूर है, फट से बोल दी। और अभी सोए पड़े हैं। उठिए, उठिए, अरे उठिए, उठिए, चलिए, सुबह हो गई। वैसे तो अभी तो 7 ही बजे है। हाँ तो फटाफट उठकर फ्रेश हो जाइए, फिर सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। नाश्ता बनाना है? अच्छा, तो एक रात में ही शर्त भूल गए कि सुबह का नाश्ता भी बनाना है और रात का खाना भी? नहीं, याद है, बनाता हूँ मैं नाश्ता। हाँ, तो पहले फ्रेश हो जाइए, फिर नहा धोकर नाश्ता बनाइएगा। अच्छा सुनिए, मैसेज थी, आप पहले बेड टी क्यों नहीं बना लेते? मैं भी तो देखूं आपके हाथों की बनी चाय का कैसा स्वाद होता है। देखिए, अब गुस्सा मत कीजिएगा। जल्दी बताइए पापा, आपने क्यों बुलाया? फिर मुझे स्कूल भी जाना है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे स्कूल में जाकर बहुत बड़ा तीर मार देते हो। प्रथम बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो? अरे करता तो। झूठ मत बोलो तुम अपना होमवर्क करते हो और ना ही ट्यूशन टीचर के सामने ठीक से पढ़ाई करते हो। क्यों? बेटा, तुम इतनी कोशिश करते हो तुम्हें पढ़ाने की, तुमने ट्यूशन भी लगवा दिया, फिर भी तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे पास होगे? पढ़ता तो हूँ मम्मी, अभी स्कूल जाऊंगा, फिर 3 बजे वापस आऊंगा, 4 से 5 ट्यूशन पढ़ूंगा, और कितना पढ़ूं बताओ? और 5 बजे के बाद क्या करते हो तुम? हाँ, इतना टाइम होता है, अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो तुम? अब थोड़ा बहुत खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, वो भी ना करूं? टीचर तो झूठ मूठ की शिकायत करती रहती है बस। एक दिन होमवर्क नहीं किया तो झट से आपसे शिकायत कर दी, और अपना कुछ नहीं। अपना कुछ नहीं मतलब? वो ठीक से पढ़ाती नहीं है। वो मुझे पढ़ाने से ज्यादा दिमाग दादा दादी से बात करने में लगाती है। मतलब? जब भी आती है ना, पता नहीं दादा दादी से क्या बातें करती है। तुमने कुछ सुना है क्या बातें करती हैं? ज्यादा कुछ नहीं सुना, शायद दादा दादी से वृद्धाश्रम का पता करने की बात कर रही थी। दादा दादी को वृद्धाश्रम जाना है शायद।
और फिर वृद्धाश्रम में भी ना फ्री में नहीं रखते हैं, पैसे लेते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। पैसे कौन देगा? तुम। दादा दादी को वृद्धाश्रम जाना है शायद। खराब हो गया है उन लोगों का। यहाँ किस चीज की कमी है जो वृद्धाश्रम जाना है उनको? प्रथम बेटा, तुम स्कूल जाने की तैयारी। और सुनो, तुम अपना होमवर्क टाइम से किया करो, मुझे अगली बार से शिकायत नहीं चाहिए, समझे? देखा तुमने, इसीलिए मैं माँ पापा को किसी के सामने बैठने नहीं देता हूँ। घर में कोई गुस्सा नहीं कि उसके सामने बैठ के अपना टुकड़ा रोना शुरू कर देते हैं, जैसे पता नहीं इस घर में उनको कितना सताया जा रहा है। हम कितना भी कुछ कर लेंगे ना, लेकिन उनकी शिकायतें कभी कम नहीं होगी। समझ में नहीं आता है कि इनका मैं करूं भी तो क्या करूं। एक बात बोलूं, क्यों ना हम इनको सही में वृद्धाश्रम भेज दें? रोज रोज की टेंशन तो नहीं रहेगी। पागल हो गई हो क्या तुम? बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। फिर घर का काम कौन करेगा? तुम नौकरी छोड़ोगी? और नहीं छोड़ोगी ना, तो घर का काम करने के लिए दिन भर एक बाई रखनी पड़ेगी। पैसा कौन देगा? तुम। और फिर वृद्धाश्रम में भी ना फ्री में नहीं रखते हैं, पैसे लेते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। पैसे कौन देगा? तुम। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो वृद्धाश्रम वाले झट से फोन कर देंगे, आइए संभालिए इनको। हो जाएगा बार बार। तुम्हारे पास फुर्सत है? मेरे पास कहाँ फुर्सत है? तो फिर क्यों बेवकूफी वाली बातें करती हो तुम? हाँ? जैसा चल रहा है चलने दो। जाओ तुम नाश्ता लगाओ। नीलेश जी, मैंने कहा ना मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। किसी का भी एक पैसा नहीं डूबेगा। तुम फैक्ट्री वर्कर्स को बोल दो कि एक हफ्ते में उन्हें अपनी पूरी सैलरी मिल जाएगी। तुम बोल के तो देखो, बोलो कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो जरूर मान जाएगी। ओके, थैंक यू। मैंने कहा था ना मेरे कोई काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, तू मम्मी को समझाने की जगह यहाँ पर लेके आ गई। वाह। पर तू ये सब कैसे करेगा? क्यों? मेरा हाथ टूट गया माँ, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। मैंने तुम्हारे पापा से शिकायत नहीं करी थी, बल्कि मैंने तो उन्हें समझाया था कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद करी। सब पता है मुझे, आपने उन्हें क्या समझाया और उन्होंने मुझे क्या समझाया।